नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन में बौखलाहट अचानक मच गई और मोदी के खिलाफ जो यह अचानक हर चीजें हो रही हैं, चाहे एसआईटी रिपोर्ट से जो खुलासे हो रहे हैं और एनडीए गठबंधन जिसे अलग अलग तरीके से एक रखने की कोशिश की जा रही थी, डराकर धमकाकर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबसे लग रहा है बात अब इससे ऊपर चली गई है। बात यहां तक रही नहीं, बात इससे ऊपर चली गई है और अब डरा पाना और धमका पाना शायद यह संभव नहीं है, क्योंकि सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री दफ्तर में जो बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, आप दर्शक इस उम्मीद में मत रहिएगा कि देश के भले के लिए बैठक हो रही है। जी नहीं, सभी चोरों को बचाने की बैठक चल रही है। आप यह कह सकते, मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह है इसी के लायक, इनकी सच्चाई यह है। जो मंदिर का रहनुमा बनते हैं, भगवान का रहनुमा बनते हैं, धर्म का रहनुमा बनते हैं और उसी धर्म का चोरी करते हैं, उनको क्या कहा जाएगा। और इस वक्त घर में आपस में इन लोगों के टकराव है और घमासान है। आरएसएस और मोदी के अंदर जो घमासान है, आरएसएस किसी भी कीमत पर मोदी और शाह की जोड़ी को आउट करना चाहता है इस देश की राजनीति से, और यह दोनों शख्स किसी भी कीमत पर रहना चाहते हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि जो बर्ताव इन लोगों ने 12 सालों के अंदर किया है इस देश के साथ, विपक्ष के साथ और बाकी नेताओं के साथ और खुद के भाजपाई नेताओं के साथ, कहीं वह भड़क गए तो इन लोगों के लिए जीना दुश्वार हो जाएगा। यह बात इन्हें अच्छी तरह से पता है। और दूसरी बड़ी अहम चीज यह है कि विपक्ष को तोड़ के जो कमजोर किया गया है, वह भी एक साजिश के तहत है, और जो टूटे हैं वह भी किस दबाव और प्रेशर में टूटे हैं, यह भी हर कोई जानता है। लेकिन अब बात एनडीए गठबंधन की, जो इन्हें सत्ता में बिठा करके मजबूत तरीके से रख रहा था, इसलिए भी उसके भाव अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं का अब इस्तीफा होने वाला है। बड़े बड़े नेताओं का इस्तीफा होने वाला है और कई मंत्रियों की कुर्सी जाने वाली है। बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार जिस तरह से अचानक अपने रूप में आए हुए दिखाई दे रहे हैं, सम्राट चौधरी से बिहार संभल नहीं रहा है और बिहार अपराध का नया इतिहास लिख रहा है। तो सम्राट चौधरी भी निशाने पर हैं और सम्राट चौधरी को हटा करके भारतीय जनता पार्टी जैसे अपना सीएम बनाने की कोशिश करेगी, जेडीयू के अंदर बगावत हो जाएगा इस बात को, क्योंकि जेडीयू के लोग अब किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरह से सारी मंदिरों की चोरी या बाकी चीजें आ रही हैं, वह अब भाजपा के ऊपर भरोसा नहीं रहा। और जेडीयू के लोग पहले भी कह रहे थे, कार्यकर्ता और नेता, कि सम्राट चौधरी जैसा सीएम नहीं चाहिए। अब इन सभी के बीच मोहन यादव की कुर्सी दांव पर लग गई है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। अब जब मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी दांव पर लग गई है, तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब एनडीए के अंदर जो दलें हैं, उनके अंदर घमासान मचना इसलिए भी जारी हो जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को पहले तो यह हटाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ताकत के सामने इनके लिए बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश बन रहा है। और उत्तर प्रदेश में यह सीएम बनाना नहीं चाहते योगी आदित्यनाथ को। आरएसएस इन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहता। अब दोनों तरफ से तलवारें हैं। अब इसमें कौन होगा। कहा जा रहा है कि एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है,
वह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के पास आई है, सचिव को रिपोर्ट सौंपा है आईटीआई ने, उसके बाद सचिव ने मुख्यमंत्री को सौंपा है, मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को सौंपने की बात की है, यानी कि अमित शाह को। लेकिन उस रिपोर्ट की सच्चाई तो किसके पास? योगी आदित्यनाथ के पास। और हटाना किसको मोदी और शाह चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ को। मोदी बाद में और अमित शाह पहले हटाना चाहते हैं। वह रिपोर्ट निकल करके चोरी की किसके पास आने वाली है? अमित शाह के पास। सच्चाई किसके पास? योगी आदित्यनाथ के पास। अब अमित शाह तो इस रिपोर्ट का खुलासा करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें कौन है यह सबको पता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ से बार्गेनिंग होगी कि सीएम तो फिर सच्चाई छिपेगी, अन्यथा सच्चाई बाहर आएगी। और जिद्दी किस्म के इंसान योगी आदित्यनाथ, कहीं ना कहीं यह कंप्रोमाइज हो जाएगा, या कंप्रोमाइज नहीं हुआ तो खुलासा होगा। लेकिन अब हिंदुत्व का जो गान यह लोग गा रहे थे और जनता के बीच, और जो लोग हिंदू के जरिए इन पर जुड़ रहे थे, अब वह दूर हो गए, इनके ऊपर भरोसा नहीं रहा। और राहुल गांधी की हर बातों को सच हुआ मानने इसलिए लगे हैं क्योंकि वह जान गए हैं कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि यह सब के सब चोर है, और जो मंदिर को नहीं छोड़ सकता वो बाकी चीजों को क्या छोड़ सकता है। यह बात सही है, इस बात में सच्चाई है, यानी कि राहुल गांधी की बातों पर मुहर लग गए। अब दूसरी अहम बिंदु यह है कि क्या इसके बाद हिंदुओं का वोट इन्हें मिलेगा? अब वह तो खुलेआम कर रहे हैं कि हम वोट भाजपा को नहीं देंगे। और दूसरा अहम चीज, राम मंदिर के अंदर चढ़ावा कम हो गया। रोज का 10 लाख रुपया तकरीबन कम से कम चढ़ता था, उसकी संख्या बहुत कम हो गई है, आधे से भी कम। लोग चढ़ावा ही नहीं चढ़ाना चाह रहे अब कि चोरी हो रहा है, चढ़ावा क्यों चढ़ाना। यह चीजें अब निकल गई हैं और यह निकल करके आ रही हैं इस खुलासे के बाद। दूसरी तरफ पीएमओ के अंदर बैठक इस बात पर कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को तोड़कर कुनबा तो बढ़ाया है, लेकिन यह जो सरकार के खुलासे हो रहे हैं, इससे एनडीए गठबंधन के अंदर हलचल जो अचानक मची हुई है, इस बात को समझ करके कि जब मोदी बदनाम हो रहे हैं और मोदी को आरएसएस हटाना भी चाह रहा है, इसलिए भाजपा आरएसएस के पोल खोल रही है, आरएसएस भाजपा का पोल खोल रहा है। जब पोल खोल रहे हैं यह दोनों, तो बदनाम कौन हो रही है? सरकार हो रही है। सरकार किसकी है? एनडीए की है, भाजपा की नहीं। इसमें कई सहयोगी दलों का समर्थन है, तो समर्थन है तो आगे वह सहयोगी दल जो है वह कैसे वोट मांगेंगे? अभी भी वोट की लालच है, वोट कैसे मांगेंगे? क्योंकि मोदी हट जाएंगे तो फिर चोरी होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। और अमित शाह ही अगर प्रधानमंत्री बन जाते तो अमित शाह क्या क्या गुल खिलाएंगे? अभी गृह मंत्री है तो यह हाल किए हुए है, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या करेंगे? तब तो किसी की सुनेंगे भी नहीं। तो ऐसे में साथ रहना है या नहीं रहना है, इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। अब लगता है कि नेताओं की अकल थोड़ी सी अब काम करने लगी है एनडीए गठबंधन के लोगों का, और नहीं अगर काम कर रही होगी तो बाकी जनता काम करवा देगी, जनता अपने लिए काफी है। तो अचानक एनडीए के नेता मोदी से खफा होने लगे हैं कि सही से बात नहीं कर रहे हैं, चुप हो जा रहे हैं, क्योंकि वह जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना। और दूसरी चीज, इंडिया गठबंधन के लोगों के आने से एक नाराजगी एनडीए में अलग से है और भाजपा में भी नाराजगी है, क्योंकि उन्हें देर सवेर या भाजपा में ही शामिल करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनके अंदर नाराजगी बहुत ज्यादा है, और संसदीय दल की बैठक बार बार बुलाने की बात चल रही है, लेकिन मोदी शाह नहीं बुला रहे हैं संसदीय दल की बैठक, क्योंकि जानते हैं कि बगावत बड़ी जबरदस्त हो जाएगा उसमें, और बगावत हो गया तो संकट में मोदी फंस जाएंगे, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरा, पीएमओ के अंदर अचानक हलचल मचा हुआ है, बैठकों का दौर चल रहा है। पीएमओ के अंदर अब जो गुणा गणित लगाया जा रहा है, पहले तो इस सरकार का जो एक पोल खुल गया कि 40% की कमीशन वाली यह सरकार है,
तो यह बहुत सोची समझी रणनीति के तहत लिया जाता है। 40% है तो आरएसएस भी हिस्सेदार है, यह लोग भी हिस्सेदार है। क्या कर रहे हैं पैसे यह लोग, आप समझ सकते हैं कि कैसे एक एक सांसदों को 100-100 करोड़ रुपया अगर दिया जा रहा है तो वह पैसे कहां से आ रहे हैं? भाजपा ही तो दे रही है ना, या तो उद्योगपति दे रहा हो या तो भाजपा दे रही हो। तो उद्योगपति किसे दे रहा है? भाजपा को दे रहा है। तो इन सभी चीजों के बीच जो इनके खिलाफ एक माहौल देश के अंदर बन रहा है, आप डरा धमका करके लोगों को तोड़ सकते हैं, अपनी सत्ता को महफूज रख सकते हैं आप डरा धमका करके या पैसों के दम पर सांसदों को खरीद कर, विधायकों को खरीद करके। लेकिन जनता के रिएक्शंस पर आप क्या करेंगे? जब वह आपके बातों पर रिएक्शन देना बंद कर देगी तो आप क्या करेंगे? अब तो जनता का एक रिएक्शन है कि हमको अब भाजपा को वोट नहीं देना है, और उसमें यह नहीं कि दलित हो, जिसे आप हिंदू समझते हैं, आपकी भाषा में जो हिंदू है वही हिंदू जब आपको नहीं देगा वोट तो आप क्या करेंगे? अब तो ठाकुर और ब्राह्मण कहने लगे हैं कि कांग्रेस ही सही है। कांग्रेस ठाकुर ब्राह्मणों को स्थान तो देती थी, यह तो वह भी नहीं देते हैं, और देते हैं तो कठपुतली बना करके। ऐसे व्यक्ति को जो कठपुतली हो, जो कुछ करे ना। नारायण दत्त तिवारी को कांग्रेस ने सीएम बनाया था उत्तर प्रदेश का, मोदी ने नहीं बनाया था। क्या उसके बाद कोई बना उत्तर प्रदेश का? चाहे उत्तराखंड अलग होने के बाद कोई बना? जो ठाकुरों को जो सम्मान कांग्रेस ने दिया वह सम्मान भाजपा ने नहीं दिया, और खास करके मोदी शाह की जोड़ी ने तो बिल्कुल नहीं दिया। हर किसी को नजरअंदाज किया और वोट लेने के लिए सबका साथ लिया। क्यों? धर्म के नाम पर। और उसी धर्म में घोटाला। और चंपत राय जो आरएसएस के संघी हैं, जिसे आरएसएस ने बिठाया था, सबसे बड़ा सरगना वही हैं राम मंदिर के, और वही मोदी और शाह के चहेते हैं। जो कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, यह कमेटी आरएसएस और भाजपा से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए थी, धर्म से जुड़ी हुई होनी चाहिए थी, शंकराचार्य होने चाहिए थे, राम का जो वहां पुजारी थे वह होने चाहिए थे उसपे। उन सबको हटा दिया गया। जो वहां का उत्तराधिकारी था उसे हटा दिया गया। जो बरसों से जिसके खानदान सेवा करते आए थे, हटा दिया गया। और आरएसएस और भाजपा के लोग वहां बैठ गए, क्योंकि धन ज्यादा इकट्ठा होना था। अब ऐसे में सारी पोल खुल गई है और सरकार बुरी तरह से फंस गई है। कांग्रेस इस खबर को ले उड़ी है। अब अखिलेश यादव राम मंदिर पर बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मोहन यादव पे अखिलेश यादव ने एक ऐसी बयान दे दी जैसे लोग चिंतित हो गए कि मोहन यादव को हटाने के लिए क्या ना कि मोहन यादव को फंसाया जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोहन यादव को फंसाने के लिए जमीन के मामले उठाए जा रहे हैं। वह बिल्डर है तो जमीन ले लिए, तो क्या हुआ? क्यों लिए? क्योंकि उन्हें पता था कि वहां क्या जाना है, सरकारी योजना कौन सी आनी है। क्या यह गुनाह नहीं है उनका? इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन उद्योगपति को देना। उनके सभी परिवार के लोग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में प्लॉट कटिंग करते हैं, और ऐसे जगह पर जहां सरकार का प्रोजेक्ट जाना है 10 गुना रेट बढ़ना है उसका, आप वहां पर आपके खानदान के सभी लोग जमीन ले लेते हैं थोक के भाव। तो समस्या नहीं है। तो यादव के वजह से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यादव है अखिलेश यादव, और भाजपा चोरी की है इसलिए कुछ नहीं बोल पा रही है। कांग्रेस लेकिन बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे यादव हो और चाहे भाजपा के लोग। तो कांग्रेस अपना इन लोगों को लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और राहुल गांधी के हमले राहुल गांधी जिस तरह से हमले कर रहे हैं, इस सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गई है, जो चुनौती यह सरकार नहीं झेल पा रही है। और एनडीए गठबंधन के अंदर भी वही हाल होने वाला है जो इंडिया गठबंधन के अंदर हुआ। जो इंडिया गठबंधन में टूट फाट हुआ, वही टूट फाट कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए गठबंधन में हो।
पीएमओ के अंदर दफ्तर में बैठक तो चल रही है, लेकिन बैठक में क्या फैसला होगा या बचने के क्या रास्ते तलाशे जा रहे हैं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात तय है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।